परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो और न नाशवान अविनाशी का अधिकारी हो सकता है। देखो, मैं तुझसे भेद की बात कहता हूँ, हम सब नहीं सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे, और ये क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरही फूकते ही होगा। क्योंकि तुरही फूकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। क्योंकि अवश्य है कि नाशवान देह अविनाश को पहन ले और ये मरणहार देह अमरता को पहन ले। और जब ये नाशवान अविनाश को पहन लेगा और ये मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब वो वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा, जय ने मृत्यु को निगल लिया। मेरे प्रियो, मृत्यु जो इस संसार की एक सच्चाई है, जिस सच्चाई से हम लोग, कोई भी व्यक्ति इस दुनिया का सबसे बड़ा अमीर या चाहे राजा हो और सारी दुनिया का चक्रवर्ती राजा क्यों ना हो और एक गरीब क्यों ना हो, सबके जीवन में ये मृत्यु का समय आता है। और संसार के लोग मृत्यु के समय को कुछ लोग शोक मनाते हैं, कुछ लोग उसकी रीति रिवाजों को मनाते हैं, क्रियाओं को करते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन हम विश्वासियों के लिए, जितने भी लोग यहाँ पर विश्वासी हैं, हम सब विश्वासियों के लिए ये मृत्यु एक चेतावनी है, एक संकेत है, एक इशारा है कि हम इस समय के लिए तैयार हो जाएं। और अगर यीशु इससे पहले आता है, तुरही मारते ही पहले, तुरही के फूकने पर पहले मुर्दे जी उठेंगे, अर्थात ये जी उठेंगे और उसके बाद हम सब लोग भी बदल जाएंगे। ये चेतावनी और ये संकेत, ये इशारा मृत्यु हमको देती है। ये सच है। परिवार के लोग, नन्हे भाई जो हैं, वो अपनी कलीसिया में बहुत ही सक्रिय सदस्य रहे, बहुत सेवकाई की, बहुत आत्माओं को वो प्रभु के पास लाए। उनका परिवार बहुत ही सहनशील, बहुत ही तकलीफ में तो गुजरे, लेकिन बहुत सहनशील। पिछले 2-3 महीने पहले इनकी पत्नी गुजर गई और प्रभु ने चाहा, हो सकता है प्रभु की क्या योजना, कैसे क्या है, हम लोग समझ नहीं सकते। इतनी प्रार्थनाएं इनके लिए हुई, अचानक इनकी मृत्यु हो गई। सो ये प्रभु के पास पहुंच चुके हैं। जो मृत्यु यहाँ पर होती है, शरीर में आंख यहाँ बंद होती है और आत्मा में आंख वहाँ खुलती है, परमेश्वर के उपस्थिति में। सो वास्तव में हम लोगों को आनंदित तो होना चाहिए, लेकिन इस दुनिया के मोह, इस दुनिया के रिश्तों को देखते हुए हम लोगों को दुख भी होता है कि एक भाई हमारे बीच में से चला गया। विशेष रूप से इनके बच्चे, कि पिता, उनकी माँ तो नहीं थी, अब पिता भी जो है उनको छोड़ के चले गए। लेकिन मैं बच्चों से कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर, ऐसे लोगों का भी परमेश्वर है, पिता है, जिनके माता पिता नहीं है। इसलिए बच्चों, आप हिम्मत रखें, परमेश्वर आपके जीवन को संभालेगा और परमेश्वर आपके जीवन को आगे ले जाएगा। और वो पिता, अभी हम लोग वहाँ जब इनके घर पर थे तो एक बहन, एक छोटी सी लड़की है, उन्होंने ऐसे कहा तसल्ली देते हुए, जो पिता इस संसार में हमेशा जीवित नहीं रह सकता, वो तो चले गए, लेकिन एक ऐसा पिता है जो सदा जीवित रहता है, वो आपके साथ है, आपसे प्रेम करता है। तो प्रियो, इस परिवार के लोगों, प्रभु पिता आपसे प्रेम करता है, आपको संभालेगा, आपको शक्ति देगा, वो कभी नहीं मरेगा, वो हमेशा के लिए जीवित। आप जो कुछ भी मांगेंगे परमेश्वर वो देगा। सो मेरे और भाई लोग, जितने भी बहन लोग आए हैं, हम धन्यवाद देते हैं हमारी कलीसिया के तमाम लोगों के लिए, और दूसरी कलीसिया के भी लोग यहाँ आए हैं, उन सब के लिए मैं धन्यवादित हूँ। इस परिवार के संवेदना व्यक्त करने के लिए आप लोग आए। तो आइए हम लोग इस समय प्रार्थना करेंगे, इस परिवार की तसल्ली के लिए, इस परिवार की शांति के लिए, इस परिवार में धीरज के लिए, जो धीरज और जो शांति, जो तसल्ली प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मिलती है। प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र इस संसार में मानव जाति को पाप के बंधन से छुड़ाने के लिए आया, और आकर के एक अपने सेवा काल में बहुत से चमत्कार आश्चर्य कर्म किए, और अंत में वो क्रूस की मृत्यु तक पहुंच गया।
और उसके बाद तीसरे दिन जी उठा। वो हमारे लिए एक आशा है। वो जाते समय वो उसने कहा था कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, इस जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो यीशु हम लोगों के संग हमेशा है, इस परिवार के संग हमेशा है। और हम सब लोग एक न एक दिन, जब या तो मृत्यु पहले आएगी, नहीं तो यीशु पहले आएगा, उसके लिए अपने आप को तैयार रखें, पवित्र जीवन जिएं, एक दूसरे से प्रेम करें, एक दूसरे को क्षमा करें, एक दूसरे के साथ मेल मिलाप के साथ रहें, परमेश्वर के साथ अपने मेल मिलाप को बना के रखें। वही मेल मिलाप हमको उस आशा तक पहुंचाएगा जिस आशा की प्रतिज्ञा परमेश्वर ने हमसे की है। जब यीशु बादलों पर आएगा तो हम उसके साथ उठाए जाएंगे, और जो मर चुके हैं वो पहले, मसीह में जो सो चुके हैं वो लोग पहले जी उठेंगे, और उसके बाद हम सब लोग भी। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, हम आपको बहुत धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं भाई नन्हे के जीवन के लिए, जिन्होंने प्रभु अपने कलीसिया में एक विश्वास योग्य जीवन व्यतीत किया, और अपने जीवन के आखिरी समय तक वो परमेश्वर आप में बने रहे, और कुछ रविवार पहले भी यहाँ पर कलीसिया में संगति की, और उनके अंदर इच्छा थी कि मैं कई लोगों को, वो फ़ोन पर कह रहे थे प्रभु कि मैं कई लोगों को प्रभु के पास लाने वाला हूँ। परमेश्वर, आप जानते हैं उनके जीवन की स्थिति को, आप उनके जीवन के समय को जानते हैं, इसलिए आपने उनको उस सेवा को करने से पहले ही अपने पास बुला लिया। लेकिन आपकी सेवा बाकी है, उन आत्माओं को, बहुत सी आत्माओं को परमेश्वर के राज्य में आना है। इसलिए परमेश्वर, हम सब जितने भी विश्वासी गण यहाँ पर इकट्ठा हैं, हम अपने मन के अंदर ये तय करें, जो लक्ष्य नन्हे भाई ने छोड़ा कि बहुत से लोगों को मैं लेकर आऊँगा प्रभु के पास, वैसे ही हम सब के पास भी एक लक्ष्य हो कि हम प्रभु के पास कई लोगों को लेकर आएंगे, अनंत जीवन में शामिल करेंगे, परमेश्वर के राज्य में शामिल करेंगे। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं इनके परिवार के लिए, खास तौर से परिवार में जो 3 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं प्रभु, उनकी माँ नहीं है, पिता नहीं है प्रभु। अब हमारी प्रार्थना है परमेश्वर, आप उनको स्वर्गीय और ईश्वरीय शांति से, धीरज से उनको परिपूर्ण करिए, तसल्ली दीजिए, उनको हिम्मत दीजिए प्रभु। इस संसार में, बुरे संसार में, ये संसार बहुत बुरा है, लेकिन इस बुरे संसार में जीने के लिए एक चुनौती उनके सामने आपने रखी है। उस चुनौती को वो स्वीकार करें और परमेश्वर की संगति में हमेशा बने रहें, प्रभु के साथ अपने संबंध को ठीक बना कर रखें, एक पवित्र जीवन जिए, और परमेश्वर अपने माता पिता, अपने परिवार की, माता पिता की जो इच्छा योजना थी उसके अनुसार वो अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। हम परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं इन तमाम भाई बहनों के लिए जो लोग इस दुखित परिवार के साथ, संवेदना के साथ यहाँ पर आए हैं। हमारी प्रार्थना है सबको प्रभु बहुत आशीष दीजिए। धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन।